हमने उत्तर भारत की बात की है, हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात की तस्वीर आपके सामने पेश की और यहां पर कमल खिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, जो वो ताल ठोक रहे हैं। अब की बार 370 पार और एनडीए अब की बार 400 पार। जो अभी तक ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी इन दम भरने वाले नारों पर पास होती नजर आ रही है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, अभी तो जुम्मा 4-5 राज्यों की बात हुई है और यह सब उत्तर भारत में है। भारतीय राजनीति में और पिछले कुछ दिनों में एक नॉर्थ साउथ डिवाइड भी देखने को मिला है। उत्तर और दक्षिण भारत में जो मिजाज है, जो लोगों का मन है और जो मुद्दे हैं और जो समीकरण हैं, क्या वो अलग अलग हैं, वो जुदा हैं। तो उत्तर की हमने बात की तो विंध्य के दक्षिण में भी जाना जरूरी हो जाता है। और आज इस घंटे हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 सीटें। पिछली बार जो ये इंडिया गठबंधन है, यानी कि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन, 39 में से 38 सीटें जीतने में कामयाब रहा था। और अगर हम केरल की बात करें, वहां पर 20 सीटें हैं। पुडुचेरी को भी तमिलनाडु के साथ मिला लूं, कुल मिलाकर इस घंटे अगले 60 मिनट हम 60 सीटों का विश्लेषण करने वाले हैं। और केरला में जो गठबंधन था, वहां गठबंधन तो नहीं, सही मायने में इंडिया कहा जा सकता है, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ अलग अलग टक्कर हो रही थी और इंडिया कहने को साथ है पर केरल में अलग अलग हैं। जैसा कि पश्चिम बंगाल में भी होता दिख रहा है। इंडिया का हिस्सा है ममता, लेकिन 42 के 42 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है उन्होंने, ठेंगा दिखा दिया है यहां पर कांग्रेस को। एकला चलो का नारा बुलंद करती वो दिखाई दे रही हैं। तो केरल में भी एलडीएफ, वामखेमा गुट और यूडीएफ, जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है। और पिछली दफा 20 में से 19 सीटें यूडीएफ जीतने में कामयाब रहा था। राहुल गांधी वायनाड से लड़े थे, अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन वायनाड से जीतकर फिर से लोकसभा में घुसने में कामयाब हो गए थे। तो यहां परिस्थिति क्या है? और परिस्थिति की जब हम बात करते हैं तो पहले तमिलनाडु के सामाजिक ताने बाने को परखने की जरूरत हो जाती है। तमिलनाडु 88% हिंदू आबादी। तो आप कहेंगे फिर तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। अब इसमें भी डिटेलिंग करने की जरूरत है। 68% पिछड़ी जाति है, 68%। 20% दलित हैं। वहां पर जो अगड़े हैं, सवर्ण हैं, तथाकथित सवर्ण, 10-10.5 पौने 11% के करीब ही यह आबादी है। और 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में पेरियार ने यहां पर जो आंदोलन किया था, आइडल वर्शिप के खिलाफ आवाज जो बुलंद कर दी थी, जाति विहीन समाज की जो एक परिकल्पना भी की जा रही थी, उसके चलते ही द्रमुक एक जो मूवमेंट चली और डीएमके और एआईएडीएमके उसी की उपज हैं। पिछले 50 सालों से यही तमिलनाडु की राजनीति पर कब्जा भी जमाए हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।